आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली चीज़ है कि कल ट्विटर पे एक ट्रेंड चला यूपी में। अगर आप देखेंगे तो कल शिक्षक भर्ती के लिए ट्रेंड चला और काफ़ी सारे लगभग 2 लाख बच्चों ने ट्विटर पे ट्रेंड लगाया यूपी पीसीएस पे कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकला जाए। तो देखिए एलटी ग्रेड की जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अध्याचन आपको 3000 के आसपास है। अगर 2018 का टोटल आप प्रमोशन का काउंट करेंगे तो आई थिंक 5000 के आसपास आपका जो भी है नोटिफिकेशन आ सकता है। और नोटिफिकेशन आने में दो प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। एक हिंदी को लेके ऑब्जेक्शन है, एक कला के लेके ऑब्जेक्शन है। नहीं तो आयोग की तरफ से प्रिपरेशन रेडी हो गया है कि बाकी दोनों सब्जेक्ट अगर छोड़ दें तो, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी के लिए कोर्ट तक गए थे बच्चे, तो उन बच्चों की समस्या ना हो वो, इसलिए उन दोनों सब्जेक्ट का जो डिपार्टमेंट है उनको आयोग ने वो क्या मतलब मांगा है वहाँ से सूचना है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे समस्या ना हो पाए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से एलटी ग्रेड का जो वैकेंसी आने वाला है वो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन लग रहा है। अगर ओवरऑल व्यू देखेंगे तो मेरे हिसाब से उसका अगर नोटिफिकेशन आने के चांसेस कब बनते हैं, तो आई थिंक जिस हिसाब से सुस्ती है आयोग का और जिससे रिप्लाई वो ले रहा है, तो मेरे हिसाब से जून एंड तक इसका भी चांसेस बन सकता है, जून एंड या जुलाई। लेकिन बात यह है कि तैयारी आपको करनी ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब मैं बार बार तैयारी क्यों बोल रहा हूँ, तो तैयारी का मतलब ये है ना कि 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस वो काफ़ी लंबा है जिसको आपको करना है। आप जानते हैं कि जीएस का 30 क्वेश्चन आता है एलटी ग्रेड में, और बाकी सब्जेक्टिव का 120 क्वेश्चन आता है, और सेपरेट नहीं होता है कटा, जैसा कि अफवाह फैलाया जाता है कि जीएस का 40% होना चाहिए, सब्जेक्ट का 40% होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ओवरऑल 40% होता है। अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ आया था, जो एलटी ग्रेड का जो मैथमेटिक्स की अगर बताऊं तो 62 क्वेश्चन पे हुआ था। 150 में से 62 क्वेश्चन जिसका आ गया था उसका चयन हो गया था। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि 150 में 62, आप समझ रहे हैं, मतलब 42% के आसपास इसका कट ऑफ बनता है जो प्रीवियस कट ऑफ रहा। तो इस हिसाब से समझिए कि पेपर का लेवल भी ठीक रहता है, और दूसरी चीज़ माइनस मार्किंग होता है, इसी वजह से इतना कम कट ऑफ जाता है। अब 2018 और 2022 के बीच की अगर बात करें तो 4 साल का हो गया। 4 साल में बच्चों का पढ़ने का लेवल और स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है। आप जानते हैं कि हर एवरी ईयर कंपटीशन क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये मैं कट ऑफ इस बेसिस पे बताया क्योंकि आईटीआई के थ्रू मैंने ही खुद मांगा था, तो इसलिए मैं इसका बताया क्योंकि जो रिप्लाई आया था आयोग का इस हिसाब से बता रहा हूँ। आयोग की तरफ से ऑफिशियली कट ऑफ नहीं जारी किया गया है। तो मैं ये कह रहा था कि आप उस चीज़ को कैसे एनालिसिस करें, कैसे तैयारी करें, उस पर आज बात करेंगे। तो जो एलटी ग्रेड का आप तैयारी करना चाहते हैं, जो पहले की फ़ाइट थी और आज के डेट में फ़ाइट, 4 साल में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं और उसका लेवल भी बढ़ गया, बच्चों का पढ़ने का लेवल भी, स्टैंडर्ड भी, सब कुछ बदल चुका है। तो आपको तैयारी बेस्ट कैसे करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सिलेबस आपका डेली राइट डाउन करना चाहिए, एटलीस्ट 25 मिनट। जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का, मैथ्स का, साइंस का, हिंदी का, चाहे जो इंग्लिश का, 25 मिनट तो एटलीस्ट आपको सिलेबस डेली वॉच करना ही चाहिए। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए। हर सब्जेक्ट का जो जो पेपर हुआ है उसको प्रीवियस ईयर का वो ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो भी एक समस्या है। जैसे मैंने क्वेश्चन बैंक के लिए बताया था, मैथमेटिक्स का अगर कहें तो आर डी शर्मा आपके पास बेस्ट है, जो अभी रिसेंट में आर डी शर्मा आई है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मार्केट में बहुत सारे यूथ का भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ से भी कर सकते हैं। और जीएस के लिए आप उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फिक्स होता है, तो अगर आप सब्जेक्टिव में भी स्ट्रॉन्ग कर ले जाते हैं तो आई थिंक आपका जो तैयारी का लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स की बात किया। अनदर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जैसे एसएसटी है, एसएसटी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है,
तो अगर एसएसटी की भी बात करें तो जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पोल साइंस हो गया, बहुत सारे पार्ट में वो डिवाइड है। तो उसको आप एक सबसे पहले चीज़ मानचित्र के थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा बेहतर जल्दी से आप गेन कर सकते हैं। नहीं तो आपको समस्याएं काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी आप जो भी बनाइए एक मैथमेटिकल लिंक करने की कोशिश करिए, जिससे भी आपको तैयारी करना चाहिए। तो इस समय जो अगर रिसेंट का अगर रेशियो देखें यूपी का, तो जैसा कि यूपी टीजीटी का भी जो दिसंबर में 2021 में गया था, तो 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अगर मान के चलें एलटी ग्रेड की अगर बात करते हैं तो आई थिंक इसी के अराउंड ऑफ इसका भी फॉर्म भरा जाएगा एलटी ग्रेड का। तो अब 12 लाख में 5000 बच्चों को सिलेक्शन पाना है, तो आपको अंदाज़ा भी लगाना चाहिए कि उतनी लेवल की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और इस पूरे लेवल में मैंने बताया था कि 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं। हर एग्ज़ाम का आप देख सकते हैं कट ऑफ जो आता है, नंबर आता है, उस बेसिस पे अगर बात करें तो आपको 50% बच्चों में वैसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे कल नहीं। इसके लिए सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्लो में होना चाहिए। बेसिकली आपको 25% बच्चों में ही क्वालिफाई करना होता है। तो 25 अगर 12 लाख का देखें, 25 तो 1/4 हुआ, 3 लाख के आसपास बच्चों की फ़ाइट के बीच में आपको रहना है और मेहनत करके उस बच्चों में फ़ाइट करके। वो कब हो सकता है? जब आपका डिफरेंट तरीके से पढ़ने का हो और क्वेश्चन आप अटैम्प्ट थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए। जिस टॉपिक को नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज़ को बार बार करिए। और ये ट्विटर पे ट्रेंड जो लोग चलाएं हैं उनको पता भी होना चाहिए कि हमारी समस्याएं क्या हैं। मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ और उस चीज़ पे फोकस करें। वाई वैकेंसी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी जब तक वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब यही बात आयोग की बात करते हैं। यूपीटीजीटी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उसका क्या समस्या है? आप जानते हैं कल तक 14 मई तक आयोग के मेंबर का चयन करना था, जो कि अभी लास्ट था। अब उसमें सबमिट किया, फिर उनका इंटरव्यू होगा, जो भी क्राइटेरिया हो उसके बाद फुलफ़िल किया जाएगा। तो आना तो तय है, लेकिन आने के बाद तो 3 महीने के बाद पेपर होता है। तो ये चीज़ें प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। वैकेंसी आएगी, ये क्लियर है। यूपी के जो भी जितने बच्चे हैं तो उस बेसिस पे तैयारी करिए, जिस बेसिस पे आपको करना चाहिए। पूरी जी जान लगा दी। अभी से जो भी काम आप कर रहे हैं उसको होल्ड करके, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से तैयारी करके अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप वैसे मेहनत कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।